सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। रिलीजन कहता है मेरे रिलीजन वालों का भला हो, मेरे रिलीजन वालों का कल्याण हो, बाहर वालों का सत्यानाश हो जाए। धर्म सिखाता है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। रिलीजन सर्व मंगल की बात नहीं करता। इसलिए सनातन धर्म में कभी भी हम लोग कभी नहीं कहते हिंदुओं की जय हो। बोलते हैं क्या? नहीं। हम कभी नहीं कहते गैर हिंदुओं का नाश हो। हम कभी नहीं कहते हिंदुओं में सद्भावना हो। हम कभी नहीं कहते हिंदुओं का कल्याण हो। हम क्या कहते हैं? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हम भारत का कल्याण की बात ही नहीं करते, विश्व का कल्याण हो। हिंदुओं की जय की बात ही नहीं करते, धर्म की जय हो। दूसरी तरफ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। धर्म और रिलीजन में ये डिफरेंस है। तो संविधान निर्माताओं ने कहा धर्म का प्रचार करना, रिलीजन का प्रचार नहीं करना। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया। और केवल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नहीं, यह गलती मुख्यमंत्रियों से हुई, यह गलती पूर्व के प्रधानमंत्रियों से हुई, यह गलती मंत्रियों से हुई, यह गलती शिक्षा मंत्रियों से हुई। उनको धर्म और रिलीजन का अंतर ही नहीं पता था। ये जो मैं आपको अंतर बता रहा हूं, धर्म और रिलीजन का अंतर ये है। आर्टिकल 28 कहता है गुरुदेव कि किसी भी स्कूल में रिलीजियस एजुकेशन नहीं देना। अब उन्होंने लिखा आर्टिकल 28 में कि रिलीजियस एजुकेशन नहीं देना, उसको उन्होंने समझ लिया कि धार्मिक ग्रंथ भी नहीं पढ़ाना। भगवत गीता रिलीजियस बुक नहीं है। भगवत गीता क्या है? धार्मिक ग्रंथ। क्यों? क्योंकि पूरे भगवत गीता में आपको हिंदू शब्द मिलेगा ही नहीं। हिंदुओं के कल्याण की बात ही नहीं, मानवता के कल्याण की बात। वेद पुराण रिलीजियस किताब नहीं है, धार्मिक ग्रंथ है। क्यों? वहां पे कहीं हिंदुओं का प्रचार हो, सब लोगों को कन्वर्ट करके हिंदू बना लो, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। रामचरितमानस, रामायण, उपनिषद ये रिलीजियस किताब नहीं है, ये धार्मिक ग्रंथ है। कहां लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि जो लोग राम को नहीं मानते उनको मारो, पीटो और उनको कन्वर्ट करो? कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा। लेकिन हमारे स्कूल में, प्राइमरी के स्कूल में एक चैप्टर तक नहीं डाला कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। तो मेरी एक PIL अभी चल रही है जिसपे सरकार को भी नोटिस हुआ है, सबको नोटिस हुआ है कि कम से कम प्राइमरी के स्कूलों में एक सिलेबस डालिए, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। अब आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए ₹1 खर्च नहीं करना। आर्टिकल 28 कहता है कि मजहबी कोई टीचिंग नहीं करना। आर्टिकल 30 कहता है कि देश के सभी नागरिकों को एजुकेशन स्कूल खोलने का अधिकार है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मदरसा नहीं। मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता। मदरसों में विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। मदरसे में पढ़े हुए आज तक पृथ्वी को चपटा मान के चलते हैं, आज तक वो गोल नहीं कह पा रहे। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखा है इसका मतलब लॉ कॉलेज खोल लो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लो, मेडिकल कॉलेज खोल लो, 10वीं 12वीं का स्कूल खोल लो, मदरसा नहीं। दुर्भाग्यवश उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हमने मान लिया कि मदरसा खोलने का अधिकार है। और जो आर्टिकल 28 में लिखा हुआ था कि आप कोई मजहबी टीचिंग नहीं देंगे, उसको ये मान लिया कि आप भगवत गीता भी नहीं पढ़ा सकते। इसलिए मेरी PIL चल रही गुरुदेव कि 8वीं तक भारत के सभी स्कूलों में भगवत गीता को पढ़ाया जाए। ऐसे ही आर्टिकल 25 की एक बड़ी गलत व्याख्या हुई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उन्होंने मतलब समझ लिया फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन में अंतर होता है कि नहीं? होता है। भारत इलेक्शन के समय में सेंसिटिव बूथ की लिस्ट डिक्लेयर होती है। इलेक्शन कमीशन सेंसिटिव बूथ डिक्लेयर करता है कि फलाना वाला बूथ सेंसिटिव है, फलाना वाला बूथ हाई सेंसिटिव है। जहां 100% हिंदू होते हैं वो बूथ कभी सेंसिटिव नहीं होता। जहां हिंदू 70% हो जाते हैं वो बूथ सेंसिटिव हो जाता है, और जो बूथ जहां हिंदू 50% हो जाते हैं वो बूथ हाई सेंसिटिव हो जाता है। इसका मतलब हिंदुओं के घटने से अशांति बढ़ रही है। इसका मतलब हिंदुओं के घटने के बाद पुलिस को ज्यादा लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब हिंदुओं के बढ़ने के बाद आपको फोर्स की ज्यादा जरूरत पड़ रही है।
जहां सारे हिंदू हैं वहां ना पुलिस की जरूरत ना फोर्स की जरूरत, सब जाके अपना वोट डाल के आ जाते हैं, कोई वहां पे लाठी डंडे नहीं चलते। भारत का संविधान कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और ये केवल और केवल सनातन धर्म सिखाता है, सनातन संस्कृति सिखाती है, हमारी भगवत गीता सिखाती है, हमारा उपनिषद सिखाता है, हमारे वेद पुराण सिखाते हैं, हमारे मंदिर में ये बात सिखाई जाती है। इसलिए मंदिर और दूसरे चीजों को बराबर तुलना कर लेना ये बिल्कुल गलत है। मैंने अभी केंद्रीय जो हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी साहब, उनसे रिक्वेस्ट किया है और आज आप लोगों के सामने फिर से बता रहा हूं कि मैं क्या रिक्वेस्ट किया है। मैंने उनसे यही कहा है कि जब कोई भारत में सोसाइटी बने, कहीं पे टाउनशिप बने, तो टाउनशिप आप अल्टीमेटली नक्शा पास होने के लिए आता ही है, आप सुनिश्चित करिए हर सोसाइटी के अंदर एक मंदिर जरूर होना चाहिए। और ये बात वो हमसे कह रहे थे कि कल को कोई सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर देगा कि ये सोसाइटी बना रहे हैं, नक्शा पास करते समय मंदिर की क्यों होना चाहिए, फिर लोग कहेंगे चर्च क्यों नहीं होना चाहिए, मस्जिद क्यों नहीं होना चाहिए। हमने कहा आप ये करिए, जो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे हम वहां समझा देंगे कि मंदिर और मस्जिद में अंतर होता है, मंदिर और चर्च में अंतर होता है। मंदिर में धर्म सिखाया जाता है, मस्जिद और चर्च में धर्मांतरण सिखाया जाता है, यह डिफरेंस है। मंदिर में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है, मंदिर में नारी तू नारायणी सिखाया जाता है, मंदिर में यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाया जाता है, मंदिर में सर्व मंगल मांगल्य सिखाया जाता है, मंदिर में सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाया जाता है, मंदिर में जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी सिखाया जाता है। इसलिए आप मंदिर के लिए जरूरी करिए। और आप जरा सोचिए, अगर हम लोग व्यक्तिगत प्रयास से चाहेंगे तो कितने मंदिर बनवा लेंगे, लेकिन अगर कानून में हो जाए कि सोसाइटी जो आप फॉर्म कर रहे हैं, जो आप सोसाइटी बना रहे हैं, चाहे आप उसमें 100 फ्लैट बना रहे हैं या 500 फ्लैट बना रहे हैं, यह जरूरी है कि आपके उस कैंपस के अंदर एक छोटा सा ही मंदिर हो, लेकिन एक मंदिर जरूरी हो, तो कम से कम लोगों को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। घंटी बजेगी तो कम से कम उस एरिया में अच्छी वाइब्रेशन आएगी कि नहीं आएगी। तो आशा करता हूं सरकार इस पे ध्यान देगी, नहीं ध्यान देगी तो आप सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे, हम लोग मिलकर आवाज उठाएंगे, गुरुजन आप लोग सब लोग आवाज उठाएंगे तो ये काम होगा। एक चीज जो बहुत आवश्यक है करना, कि अब समय आ चुका है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। मैं जापान का एजुकेशन सिस्टम देख रहा था, है तो वो जापानी में, लेकिन सारा सिलेबस करिकुलम वही है जो हमारे गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था में है। जापान ने हमारे पूरे वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की नकल कर लिया और उसका फायदा देखिए। जापान में जासूस नहीं पैदा होते, जापान में गद्दार नहीं पैदा होते, जापान में कामचोर नहीं पैदा होते, जापान में आतंकवादी नहीं पैदा होते, अलगाववादी नहीं पैदा होते, कट्टरपंथी नहीं पैदा होते, जिहादी नहीं पैदा होते, ट्रेन पे पत्थर मारने वाले नहीं पैदा होते। शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो तो देश प्रगति करता है। जैसे घर में माता पिता में किसी एक का प्यार हो, दूसरे का खौफ हो, तो बच्चा ठीक से रहता है। माता का प्यार हो, पिता का खौफ हो, या पिता का प्यार हो, मां का खौफ हो, किसी दोनों में से कोई एक का सिस्टम रहता तो बढ़िया चलता है। कुम्हार अच्छा बर्तन कैसे बनाता है? एक हाथ नीचे रखता है, एक हाथ ऊपर रखता है, एक हाथ से मिट्टी को ऊपर उठाता है, दूसरे हाथ से उस मिट्टी को दबाता रहता है, तो अच्छा बर्तन बनता है। वैसे शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो तो भारत बहुत तेजी के साथ जो हमारे महापुरुषों का सपना था हम उसको साकार कर सकते हैं। मैंने गुरुदेव पीआईएल फाइल किया है कि भारत में जो 65 तरीके के एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, इन सबको खत्म करके भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाया जाए। ना मदरसा बोर्ड, ना मिशनरी बोर्ड, ना सीबीएसई बोर्ड, ना आईसीएसई बोर्ड, केवल एक भारतीय शिक्षा बोर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा इतना बड़ा देश। अरे चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। अगर वहां एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल चल सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं चल सकते। और वैसे भी भारत के अंदर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की ट्रेन चल सकती है,
तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? चल सकते। दूसरी हमारी उसी पीआईएल में जो हमारी दूसरी मांग है कि भारत में कॉमन सिलेबस और कॉमन करिकुलम किया जाए। पढ़ने पढ़ाने का माध्यम भले अलग अलग हो, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़े, गुजरात वाले गुजराती में पढ़े, बंगाल वाले बंगाली में पढ़े, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो जाएगा? तो भारत में जो केंद्रीय विद्यालय चलते हैं पूरे देश में, उनका सिलेबस और करिकुलम कॉमन होता है, एक ही होता, अलग अलग नहीं होता। पूना का केंद्रीय विद्यालय हो या असम का केंद्रीय विद्यालय हो, कच्छ का कामरूप केंद्रीय विद्यालय हो या गुवाहाटी का केंद्रीय विद्यालय हो, सिलेबस करिकुलम कॉमन होता है। और तीसरा हमने उसमें मांग किया है कि प्राइमरी में विषयों पे फोकस करने की बजाय भारत की महान संतों के बारे में पढ़ाया जाए, भारत के महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाए, भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाए, हमारी ऋषि संस्कृति क्या थी, हमारी परंपरा क्या थी, हमारा दर्शन क्या था, भारत की सोच क्या रही, उनके बारे में पढ़ाया जाए। दुर्भाग्य आप देखिए, हमारे देश में इतने महापुरुष हुए, एक से बढ़कर एक ऋषि हुए, उनके बारे में कहीं पढ़ाया नहीं जाता। उदाहरण के लिए चलिए, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो पढ़ाया जाता है, रानी चिन्नप्पा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी कमलापति, रानी अहिल्याबाई, ज्योता माता, पन्नाधाई, ऐसे अनेक वीरांगना हमारे देश में माताएं हुई जिनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता। हमारी संस्कार व्यवस्था लुप्त होती चली जा रही है। पुष्पवंश संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, संवर्तन संस्कार, ये जो 16 संस्कार व्यवस्था थी हमारी खत्म होती जा रही। क्यों? क्योंकि स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा। ऋषियों महर्षियों के बारे में पता ही नहीं है। हमारे स्कूल में मरीच, कश्यप, विवस्वान, मनु, इच्छाकु, कुच्छी, विचु, वाण, अनर्ण, वृथु, त्रिशंकु, धुंधुमार, ये जो भगवान राम के पूर्वज थे उनके बारे में नहीं पढ़ा रहे। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब सबके बारे में पढ़ा रहे, लेकिन हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ा रहे। पता नहीं किसके किसके बारे में पढ़ा रहे, लेकिन जो यहां के हमारे वैज्ञानिक थे, महर्षि अंगिरा, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि अक्षपाद, महर्षि रैक, महर्षि अगस्त, महर्षि लोमस, महर्षि अग्निवेश, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अजातशत्रु, महर्षि वात्स्यायन, महर्षि अत्रि, महर्षि वामदेव, महर्षि अष्टावक्र, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि आत्रेय, महर्षि विश्रवा, महर्षि कर्व, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कपिल, व्यास, कश्यप, कात्यायन, सरभंग, कृपाचार्य, सुखदेव, गर्ग, शुक्राचार्य, सत्यकाम, गोभिला, जापाल, गौड़पाद, सुतीर, च्यवन, सुमंत, जमदग्नि, जैमिनी, मरीच, दत्तात्रेय, अंगिरस, दधीच, पुलह, देवल, क्रतु, धौम्य, सौनक, पुरात, पराशर, भास्कराचार्य, चरक, भारद्वाज, करदम, भृगु, गौतम, बौद्धायन, मैत्रायण, धन्वंतरी, पतंजलि, चरक, सुसुत, सारंगधर, माधवकर, वाग्भट्ट, भाव प्रकाश। ये मैंने भारत के ऋषियों का नाम नहीं लिया है, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों का नाम लिया है। इसमें किसी ने विमान बनाया, कोई बहुत बड़ा फिजिशियन था, कोई बहुत बड़ा सर्जन था, कोई बहुत बड़ा केमिस्ट था, ये सब बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया। तो ये व्यवस्था लागू हो, इसके लिए आवश्यक है कि एक भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। मदरसा हमारे देश को खोखला कर रहा है, मिशनरी स्कूल हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। 500 साल की मुगलों की गुलामी में कुल 1000 मदरसे खुले, 200 साल की ब्रिटिश गुलामी में 1000 मिशनरी स्कूल खुले, और संविधान लागू होने के बाद संविधान की गलत व्याख्या के कारण पिछले 75 साल में 3 लाख मदरसे खुल गए और 3 लाख मिशनरी स्कूल खुल गए।